Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। जहां तक कि हम लोग मैथ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का पार्ट आज थर्ड पार्ट सेकेंड तक डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया था वो क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। चलिए हम लोग अगले एक्सरसाइज में चलेंगे। अगले एक्सरसाइज में कुछ हम लोग आएंगे कि इसमें कुछ फार्मूला है। फार्मूला क्या क्या है इसे हम लोग देख लेंगे। इसी में अभी आएगा चार्ट, मतलब ये sin 30 डिग्री मतलब इस फार्मूले के बाद अभी जस्ट हम लोग कोण एंगल का मान बता देंगे कि कैसे कैसे होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए ठीक है, अब इसमें कुछ ये फार्मूला पहले हम लोग देख लें, अप्लाई कर लेंगे। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, या इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। जैसे इसको आगे हम लिख सकते हैं, हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या इसको अगर कंप्लीट मतलब आगे भी बढ़ाना चाहें तो कॉस को इधर करके साइन को इधर कर देंगे तो सेम साइन इधर जाएगा तो सेम माइनस होगा, साइन माइनस हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसको कभी कभी इस फॉर्म में देता है कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे सेक है तो लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, माइनस 1 हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1 होगा, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर आ जाएंगे, हम लोग देख लेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या दूसरा भी इसका हो जाएगा जब कोसेक का यहाँ पर हो जाएगा साइन यहाँ पर हो जाएगा तो हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये पूरा आप लोगों का फार्मूला है। एक फार्मूले से ही दूसरा फार्मूला बनेगा, दूसरे से ही तीसरा बनेगा, तीसरे से ही चौथा बनता जाएगा, आगे बनता जाएगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, इसको दिया है अगला पांचवा फार्मूला कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। सेक का इधर कर देंगे इसमें गुणा, कॉस को इसके जवाब भेज देंगे तो हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पर आ जाएंगे टेन थीटा इक्वल टू, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो इसको मॉडिफाई कर देंगे हम लोग थोड़ा सा, टेन को यहाँ कर देंगे, कॉट को यहाँ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। यहाँ तक तो देख लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन दिया टेन थीटा इक्वल टू साइन और कॉस के रूप में होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगला दिया कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला ये, जैसे कि हम लोग अभी सारणी बनाएंगे, सारणी में मान ज्ञात करने के लिए हम लोग टेन का फार्मूला और कॉट का फार्मूला, चलिए टेन का ही फार्मूला में मैक्सिमम आता है तो टेन का फार्मूला ही लेके चल सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन थीटा किसका उल्टा है कॉस का, कोसेक का उल्टा होता है। कोसेक उल्टा है ना, साइन थीटा का मान कोसेक थीटा का उल्टा होता है, या कोसेक थीटा का मान साइन थीटा का उल्टा होता है। यहाँ से मान याद करेंगे, अभी आगे हम लोग का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे देख लीजिए कॉस थीटा जो है किसका उल्टा होता है सेक का, यहाँ पे सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। ये आपस में उल्टा होता है एक दूसरे के। टेन थीटा किसका होता है कॉट का, और कॉट किसका होता है टेन का। ये आपस में क्या होता है एक दूसरे के उल्टा ही मान लेते जाते हैं। चलिए हम आगे आएंगे, अब सारणी का बताएंगे मान कितना होता है 30 डिग्री 60 डिग्री, इस टाइप का सारणी का मान ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए अब सारणी पे हम लोग आ गए। सारणी एंगल इसमें लिख देंगे, एंगल का मान कितना रहेगा ये तो हो जाएगा। इसमें उसका नाम लिख देंगे साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक। चलिए इसमें लिख दे रहे हैं, पहला कितना आता है 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री, चौथा 60 डिग्री और पांचवा 90 डिग्री। हम लोग 90 डिग्री तक मतलब मान ले सकते हैं तो और हो जाएगा तो उसका। चलिए इसमें आ जाएंगे हम लोग साइन थीटा। अभी हम लोग बता दें पहला हम लोग आप लोगों के लिए क्यों छोड़े हैं। दूसरा कॉस थीटा, ये कॉस ए लिख चलिए, ए ले लिए तो ए लिए तो ए ही ले चलिए। तीसरा टेन ए, चौथा कॉट ए, पांचवा सेक ए और छठवां कोसेक ए। अब देखिए इसमें क्यों हम छोड़े इसको बता दे रहे हैं हम। जैसे इसमें कितना है ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 ही है ना, तो 4 ही है। तो देखिए यहाँ तक पहले लिख देंगे, 0 ले लेंगे, फिर 1 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, फिर 3 लेते हैं और 4 लेते हैं।
मैक्सिमम कितना है 4 है, तो 4 से डिवाइड सब में करते जाएंगे। यहाँ से 4 से भाग दीजिए, यहाँ पे भी 4 से भाग दीजिए, यहाँ पे भी 4 से भाग दीजिए, यहाँ पे भी 4 से भाग दीजिए और यहाँ पे भी 4 से भाग दे दीजिए। अब सबको रूट में कर लीजिए, रूट में कर लीजिए। ये फार्मूला निकालने का ट्रिक होता है, ध्यान दीजिएगा। रूट में कर लिए। अब देखिए 0/4 मतलब 0, 0 को करने में साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, तब इसका मतलब साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0, तो ठीक हो जाएगा, आराम से साइन से निकल गया। चलिए अब दूसरा पाते हैं। 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, और 4 का वर्गमूल 2/2 हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2 निकल गया। तीसरा आ जाएगा 45 में, ये कट जाएगा कि नहीं, तो क्या बचेगा करने में 1/2, यही बचेगा, मतलब 2 करने 2 और 2 दूना 4, कट जाएगा तो करने में 1/2, तो मतलब 1 का क्या हो जाएगा वर्गमूल 1, अब करने में 2 रहेगा तो करने में 2 ही रहेगा। इसका मतलब साइन 45 डिग्री का मान 1/2 करने में 2 होता है। आ जाएंगे आगे 60 डिग्री पे। देखिए करने में 3 तो निकलेगा नहीं, तो करने में 3 ही रहेगा। आज करने में 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 ला देंगे, इसमें बाहर निकल जाएगा। ये पूरा काट देंगे तो क्या हो जाएगा करने में 1, करने में 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए इसका एक चीज़ बता रहे हैं, इसको उलट के लिख देंगे। 1 मालूम हो गया तो आपको पूरा मान मालूम हो जाएगा। उलट को उसका इधर इसका कर देंगे, 1 उधर है तो 1 हम लोग इधर कर देंगे। करने में 3/2 है तो करने में 3/2 इधर कर देंगे। फिर देखिए 1 करने में 2 है तो 1 करने में 2 कर देंगे। यहाँ पे 1/2 है तो वहाँ पे 1/2 कर देंगे। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आएंगे 10 पे। 10 के लिए हम लोग इसी पे इसलिए यहाँ पे साइड में जगह छोड़े हैं। 10 के लिए हम लोग देख लीजिए क्या हो जाएगा 10 थीटा बराबर, जैसे हम लोग बताएं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फार्मूला हम जस्ट नीचे बताए हैं, ठीक है ना, मतलब इतना बटा इतना। तो 0 में कभी भी 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा इसका मान 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 होगा। अब इसको 1/2 तो मतलब ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3 में 3, यही नहीं आएगा। मान लीजिए मेन बटा हम लोग मान लेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल होएगा तो ऊपर 1 बचेगा तो 1 लिख देंगे, नीचे करने में 3 बचेगा तो करने में 3 लिख देंगे। आ गया कि नहीं 10 डिग्री का मान, आसानी से आ गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं। ये दोनों आपस में पूरा कट जाएगा, करने में 1/2 है, सॉरी 1 करने √2 है, 1 में √2 है, ये पूरा कट जाएगा, किसका मान कितना हो जाएगा 1। कितना आसान है। फिर आगे देखेंगे, यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो करने में 3 ऊपर ही रहेगा ना, करने में 3 ऊपर रहेगा तो करने में 3 लिख देंगे। बटा 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। चलिए ठीक है। अब किसी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे, याद रखिएगा, फिर एक बार बता दे रहे हैं, किसी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो कितना होगा इन्फिनेटिव, इसका मतलब अपरिभाषित मतलब इसके बारे में कुछ डिफिनीशन नहीं दिया जा सकता, कितना आ सकता है 0.0000001, बहुत ही छोटा भी हो सकता है, उससे भी छोटा हो सकता है, छोटा से छोटा भी हो सकता है, मतलब बहुत ही छोटा लेकर चला जाएगा। चलिए अब इसके आगे आते हैं, यहाँ पे कॉट को अब इसके इधर लिखते चलेंगे। कितना आसान मेथड है, ध्यान से देखिएगा। इसको इधर ले चलेंगे, इन्फिनिटिव ये है ना, इन्फिनिटिव इधर आ जाएगा, इट्स मीन ये अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए करने में 3 है तो करने में 3 यहाँ पर आ जाएगा, 1 है तो 1 को यहीं छोड़ देंगे, इसको हम लोग यहाँ पर लिख चलेंगे 1 करने में 3, 0 है तो 0 यहाँ पे लेके चले जाएंगे। अभी जस्ट आपको बताए हैं सेक किसका उल्टा होता है, यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहे हैं आप लोग, देख लीजिएगा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का ना, कॉस का उल्टा, मतलब सीधा सीधी मान उलट देंगे। 1 को उल्टेंगे तभी 1 का क्या होगा 1 ही होगा, इसको उल्टेंगे तो मतलब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो क्या आ जाएगा 2 ऊपर जाएगा, करने में 3 नीचे आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर मान हम रख के दिखाते रहे। अगर 1 कॉस कितना है 30 डिग्री है तो 30 का मान एक बार करने में 3/2, ये हम लोग में बता चुके हैं, मेन बटा ये रहेगा तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, 2 करने में 3 आ गया कि नहीं, 2 करने में 3, आसानी से आ गया ना। देखिए इससे भी ये इसको भी उलट देंगे, सिर्फ उलटने का प्रोसेस जानिए। ये उलट देंगे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, इसको उलटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है तो 0 को उलटेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, फ़ायदा नहीं होगा, तो मतलब वहीं पर रख देंगे तो उल्टे या ना उल्टे कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए देख लीजिए, इसको बता दे रहे हैं। जैसे 1
यहाँ पर लिख देंगे 0। तो किसी संख्या में अगर 0 से भाग दें कितना हो जाएगा, किसी संख्या में 0 से भाग देंगे क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा ना, तो इन्फिनेटिव ही लिख देंगे या अपरिभाषित लिख देंगे। इसका सीधा सीधा भी यहाँ पर उल्टा लिख देंगे, इन्फिनेटिव यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, कड़ी में 2 यहाँ पर आ जाएगा और 2 कड़ी में 3 यहाँ पे चलाएगा, 1 यहाँ पे तो यहाँ पे चलाएगा। आपको कोई दिक्कत हो फिर देख लेंगे, बस और समझा देंगे। जैसे कि आप लोग नहीं समझ में आए थे एक बार और समझा देंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, इस सारणी का शॉर्ट स्क्रीन लेके आप लोग रट्टा मार लीजिए, मतलब याद कर लीजिएगा, कैसे भी करके याद करना जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूरी है आप लोगों के लिए, याद करना भी जरूरी है और स्क्रीनशॉट भी जरूरी है। देख लीजिए, पॉज करके लिखिए या स्क्रीनशॉट करके लिखिए, इंपॉर्टेंट है फार्मूला। ये सारणी याद रहेगा तभी आगे मान हम लोग याद कर पाएंगे, और नहीं इसके पीछे जो फार्मूला लिखवाए हैं इसके आगे हम लोग क्वेश्चन पे काम देगा। चलिए इसमें दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, फिर से एक बार बताना चाहें तो बता दे रहे हैं, कुछ बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग अपने आप समझ जाएंगे, फिर वीडियो बैक करके देख सकते हैं। चलिए ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान याद कैसे करेंगे, साइन 0 डिग्री मान कितना है 0, साइन 30 डिग्री मान कितना है 1/2, साइन 45 डिग्री मान कितना 1 कड़ी में 2, साइन 60 डिग्री मान कितना है कड़ी में 3/2, साइन 90 डिग्री मान कितना आता है 1। याद कर लेंगे, फिर दूसरा पे आ जाएंगे, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, कॉस 30 डिग्री मान होता है कड़ी में 3/2, कॉस 45 डिग्री मान होता है 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। देखिए अब 10 पे आते हैं, 10 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, 10 30 डिग्री का मान 1 कड़ी में 3, 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, 10 60 डिग्री का मान कितना होता है कड़ी में 3, 10 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनेटिव मतलब अपरिभाषित। अब कॉट पे आते हैं, कॉट 0 डिग्री का मान मतलब अपरिभाषित, कॉट 30 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3, कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे बता दे रहे हैं, सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, सेक 30 डिग्री मान होता है 2/3, सेक 45 डिग्री मान कितना होता है कड़ी में 2, सेक 60 डिग्री मान कितना होता है 2 और सेक 90 डिग्री मान कितना होता है इन्फिनेटिव मतलब अपरिभाषित। फिर कोसेक पे आ जाएगा, कोसेक 0 डिग्री मान कितना होता है इन्फिनेटिव, कोसेक 30 डिग्री मान 2, कोसेक 45 डिग्री मान कड़ी में 2, कोसेक 60 डिग्री मान होता है कितना 2/3 और कोसेक 90 डिग्री मान कितना होता है 1। ये कैसे भी याद रखिएगा। चलिए अब इसे आप लोग मतलब आई होप मतलब याद कर लेंगे। चलिए इसके थ्रू अब हम आगे कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन क्या दिया इसमें, देखिए निम्नलिखित का मान निकालिए, सब चीज़ का मान निकालना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है क्या, पहला क्वेश्चन दिया साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। इसका 2 मेथड है, दोनों मेथड आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसका दोनों मेथड हम लोग पढ़ते जाएंगे। एक शॉर्ट मेथड है, एक और लॉन्ग मेथड है। लॉन्ग मेथड पहले जान लीजिए, उसको शॉर्ट मेथड बता दिया जाएगा सॉल्व। अब देखिए हम लोग सारणी के अनुसार पहले देखेंगे। सारणी में 60 डिग्री का मान कितना होता है कड़ी में 3/2, तो इसका मान रख देंगे कड़ी में 3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान यही होता है कड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2। साड़ी अभी देखें पीछे हम लोग पढ़े हैं, साड़ी आप लोग देख चुके हैं, देख सकते हैं या देख चुके हैं या याद कर चुके होंगे, उसके अनुसार भी देख सकते हैं। 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है यही होता है, तो 1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कड़ी से कड़ी हट जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। एलसीएम एक ही होगा, ले लेंगे, हर समान है तो नोमिनेटर को जोड़ देंगे। 3 + 1 कितना होगा 3 1 4/4, कट जाएगा तो कितना होगा 1। आंसर आ गया। अब इसका इजी शॉर्ट ट्रिक मेथड, मतलब शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या होता है, ये फार्मूला पे होता है, फार्मूला भी उसका होता है। देख लीजिए क्या फार्मूला होता है, साइन ए, फार्मूला बता दे रहे हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये किसका फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। ये होता है साइन ए
प्लस बी। साइन किसका है? ए प्लस बी का फार्मूला था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन ए की जब क्या दिया 60, कॉस बी की जब क्या दिया 30 दिया कि नहीं। आगे दिया प्लस कॉस ए का मान कितना है 60 है ना, तो सॉरी यहाँ पे लिख देंगे साइन, ठीक है कॉस ए सही है, यहाँ पे इसको पहले कर देंगे तो 60 दिया तो कॉस ए का मान 60 हो जाएगा। साइन बी का मतलब कितना हो जाएगा 30, तो इसमें सीधा मान थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, इसको आगे पीछे लिख देंगे तो उसके अनुसार हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन यहाँ पे लगा सकते हैं, देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए पूरा मान वहीं पे लिख दिया हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब इस फार्मूले पर रख देंगे सीधी क्या हो जाएगा साइन 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 कितना होता है 90, साइन 90 का मान कितना होता है, सामने में देख के आंसर बता सकते हैं कितना हो जाएगा 1। आ गया कि नहीं। इतना मेथड से अच्छा इतना मेथड, ये तो हम लोग जानबूझ के एक लाइन आप लोग को बढ़ाएं क्योंकि ये फार्मूला लिखा है, एक लाइन ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे एक लाइन हम लोग दिखा दिए, उसको साइन 90 का मान सीधी जानते हैं एक रख देंगे। ये तो आप लोग को बताने के लिए हम लोग कहिए पहला क्वेश्चन, तो इस मेथड से करें या तो इस मेथड, दोनों मेथड हम लोग का आसान पड़ेगा। आप लोग की मेथड है, आप लोग करते रहे चलिए, जैसे मर्जी वैसे करते चलेंगे, एकदम बढ़िया वीडियो रहेगा। चलिए अब आ जाएंगे दूसरा क्वेश्चन, इसी के नीचे दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है 210 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में 210 45 प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 16 डिग्री। अब देखिए इसमें क्या दिया, सबका वर्ग दिया है ना, तो इसमें सॉल्व लिख देंगे। 2 है तो 2, हम लोग 10 45 का मान कितना होता है 1, और 1 का वर्ग कितना होता है 1 1 अन्य 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है कर्ण में 3/2, तो कर्ण में 3/2 और वर्ग है तो क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे कि नहीं, कर दिए। या तो यहाँ पे भी चाहे तो इसको वर्ग कर सकते हैं क्योंकि एक लाइन बढ़ा देंगे। माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है 60 डिग्री का मान भी कर्ण में 3/2, इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसमें ये जितना प्लस का आता है ये भी उतना माइनस आता है, आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। आगे हमारा आंसर 2 गुणे 1 का वर्ग 1, 2 1 अन्य 2, आंसर आ गया कि नहीं। तीन ही लाइन में हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग छोड़ देंगे, आप लोग लगाएंगे तीसरा और चौथा क्वेश्चन छोड़ देंगे, पांचवा क्वेश्चन डायरेक्ट हम लगाते हैं, ठीक है। तीसरा और चौथा क्वेश्चन आप लोग जरूर लगाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसको कमेंट करना ना भूलें और लगाना ना भूलें। कॉपी किताब लेकर बैठेंगे तो और आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। तत्काल लगाएं, तत्काल कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या है, पाँचवा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, थोड़ा ध्यान दीजिए। 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसके बाद वाला प्रश्नावली में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन 2 नंबर में 1 नंबर में पूछे जाते हैं बोर्ड के लिए। 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करिए, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों में, क्योंकि वो भी लाभ उठाएं। इस लॉकडाउन में पढ़ाई ना करते हो तो उनको भी बोलिए कि कैसे भी करके ये पढ़ाई करें। ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, घर पे आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से, प्लस और सुरक्षित रहेंगे। जैसे मोदी जी ने बोला है कि स्टे होम सेफ लाइफ, घर पे रहें सुरक्षित रहें। चलिए हम लोग पाँचवा क्वेश्चन लिख दिए, पाँचवा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पाँचवा क्वेश्चन क्या दिए, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन कॉस स्क्वायर 30। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यही है ना, ध्यान दीजिएगा। 5 है तो 5 लिख देंगे कि नहीं। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 30, साइन 30 का मान कितना होता है साइन 30 ले लेंगे, कॉस का मतलब साइन में ले लेंगे 30 डिग्री का 30 साइन 30 डिग्री मान 1/2, या तो इसी का नाम मान याद है तो 1/2 कर देंगे। स्क्वायर दिया तो स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30। सेक अभी जस्ट बताएं कि कॉस का उल्टा होता है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है कर्ण में 3/2, इसको उल्टा कर देंगे कितना होगा 2 अपॉन कर्ण में
3 का होल स्क्वायर। कितना मज़ेदार वीडियो चल रहा है, कितना मज़ा आ रहा है इसमें। देखिए तो ये माइनस 1045 डिग्री, 1045 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो इसका स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर अपान साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान जस्ट अभी बताएं इसका होता है क्या स्टार्ट है। चलिए अब देखते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस क्या है कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री मतलब करने में 3/2 का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा इसमें 5 इंटू 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग कितना होगा 4, 1/4 हो गया प्लस 4 है तो 4 इंटू 2 2 जा 4 अपान यहाँ पर रूट अंडर निकल जाए 3 माइनस 1 का वर्ग 1 अपान 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना होगा 4 प्लस करने में 3 का वर्ग कर देंगे तो 3 और 2 का वर्ग कितना होगा 4। कितना मज़ेदार वीडियो चलता है, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग आगे कर सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे सबका एलसीएम कितना होगा 12, ऊपर वाले का एलसीएम कितना होगा 12, 4 3 कितना होगा 12, तो 12 इसके नीचे एक लिख लेंगे। अब देखिए इसमें क्या है 3 नहीं है ना, 3 से ऊपर गुणा कर देंगे, 5 3 15, 15 करने 15, फिर देख लीजिएगा कितना हो जाएगा एलसीएम 3 नहीं, इसमें 12 बनाएंगे। इसको 12 कैसे बनाएंगे, तो कि 12 बनाने के लिए क्या गुणा करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि 4 3 12, तो 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, 5 3 15, 15 करने 15 लिख दिए कि नहीं, प्लस है तो प्लस। इसमें 4 की कमी है, 4 का ऊपर गुणा कर देंगे ना, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 माइनस माइनस। अब इसमें 12 की कमी है तो 12 ऊपर गुणा कर देंगे कि नहीं, 12 करने 12 अपॉन। अब देखिए इसका तो हर समान है ना, इसको अंश को जोड़ लेंगे तो मतलब क्या होगा 1 + 3/4। देखिएगा ये जोड़ लेंगे कि नहीं, तो 1 + 3/4। चलिए यहाँ पर आ जाएंगे, इसके लिए इसको लेंगे, उसको ऊपर वाले को जोड़ देंगे, या घटाना तो घटा लेंगे। चलिए इसको घटा लेते हैं, जोड़ लेंगे। 15 है, 15 में से कितना घटाएंगे 12 घटाएंगे, कितना हो जाएगा आसान, मतलब छोटा में छोटा घटा दिए, 3 बचेगा, 3 64 में जोड़ेंगे कितना होगा 67 होगा कि नहीं, 67/12 है तो 12 अपॉन ये 4 3 + 1 4/4 कट जाएगा कि नहीं, कट के कितना आएगा 67/12। यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आगे भी वीडियो हम लोग देखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ अगले दिन अगले वीडियो में देखेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर, और प्रेस द अपर बेल आइकन। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे इसका क्वेश्चन, इसमें 5वां मतलब दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आई होप दूसरा क्वेश्चन आप लोग लगा देंगे तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें वीडियो हमारा कैसा लगा। चलिए धन्यवाद। with